श्रावस्ती में इन दिनों मदरसों पर बुलडोजर का कहर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट की राहत के बावजूद प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई से परेशान अल्पसंख्यक समाज। उठे कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। पूरा मामला जनपद श्रावस्ती का है, जहां आज 18 जून 2025 जनपद श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमनाहा के बनगई बाजार स्थित मदरसा अनवारुल उलूम को आज प्रशासन ने अवैध घोषित कर बुलडोजर से नस्तनाबूद कर दिया। सुबह करीब 8 बजे 3 बुलडोजर की मदद से मदरसा को ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे इलाके में तनाव और आक्रोश की लहर दिख रही है। गौरतलब है कि बीते महीने इसी मदरसा को प्रशासन ने सीज किया था, लेकिन मदरसा संचालकों ने न्यायपालिका का रुख करते हुए कोर्ट से राहत प्राप्त की थी। कोर्ट द्वारा दी गई इस अंतरिम राहत के बावजूद प्रशासन ने आज अचानक कार्रवाई करते हुए मदरसे को जमींदोज कर दिया, जो कानून की प्रक्रिया और न्यायिक आदेशों पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का और सामाजिक संगठनों का कहना है कि ये कार्रवाई न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को निशाना बना रही है, बल्कि सरकार की बुलडोजर नीति के नाम पर संवैधानिक मूल्यों को भी रौंद रही है। सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट से राहत मिल चुकी थी, तो फिर किस आधार पर ये कार्रवाई की गई? क्या शासन प्रशासन अब न्यायपालिका से ऊपर हो गया है? और अगर निर्माण अवैध था, तो क्या बुलडोजर ही एक आखिरी हल है? श्रावस्ती में ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते कुछ महीने में कई मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाया गया है, जिससे साफ झलकता है कि ये केवल अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं, बल्कि एक खास वर्ग को निशाना बनाने वाली रणनीति हो रही है। सरकार और प्रशासन इस जवाब तलब होना चाहिए। यह एक न्यायिक है या राजनीतिक संदेश? पूरी खबर और ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। इंडिया पब्लिक न्यूज़ आपको ऐसे ही खबरों से रूबरू कराता रहेगा। मदरसे को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। पहले ये सील किया गया था, फिर खोला गया और फिर आज इसको जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस मदरसे का मैं प्रबंधक हूँ और इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। मदरसा 27 अप्रैल को सील हुआ, फिर 14 मई को मदरसा किसी खोलने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तहसीलदार महोदय साहब के यहाँ से सड़सठ की कार्रवाई मेरे ऊपर, मदरसा प्रबंधक के ऊपर की गई। उसको हमने जो है तहसीलदार साहब के यहाँ बराबर पेशी हुई, खारिज किया। फिर हम डीएम साहब के यहाँ उसकी अपील की है। 12 तारीख को डीएम साहब के यहाँ बहस हुई। उसके बाद में डीएम साहब ने कहा कि मतलब लिखित बहस दीजिए। हमारे वकील शिवपूजन ने लिखित बहस और तमाम 17 किताबों के दस्तावेज दाखिल किए, लेकिन ये कब खारिज हुआ, कैसे खारिज हुआ, इसके बारे में मुझे कोई न नोटिस मिली है, न मुझे बताया गया है। सुबह 8:30 बजे लेखपाल साहब ने मुझे ये बताया कि मतलब आप मदरसा आ जाइए। अब ये कब खारिज हुआ? कल वकील साहब से हमारी बात हुई तो कहा अभी कोई उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं गया है। इसके ऊपर अदालत थी, डीएम साहब खारिज करते, मौका मिलता है हम आगे अपील करते, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया कि मुझे सुना सही ढंग से नहीं गया। आगे बहुत से कोर्टें हैं, हम कमिश्नरी जाते, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाते, फिर हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, उसकी लड़ाई सिस्टम से लड़ी जाती। प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि ये जमीन जो है वो सरकारी है। हाँ, सरकारी जमीन है, लेकिन ये 132 की जमीन नहीं है, 117 की जमीन है, यानी ये सुरक्षित जमीन नहीं है। और ये मदरसा सन 1960 में मैं इससे पहले भी बयान दे चुका हूँ और फिर मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये बयान देता हूँ कि 15 जून 1960 को ये मदरसा खोला गया था और 68 में फतेहपुर बनगई की चकबंदी फाइनल हुई। 68 में मदरसा बना था और जब चकबंदी फाइनल हुई तो जो चकबंदी का खसरा है उसमें स्कूल लिखा हुआ है। वकील ने बाकायदा इसका सारा कानून लगाया है, 17 किताबों का हवाला दिया है, लेकिन सारी आपके हवालों को खारिज करके मुझे पता ही नहीं चला है कि मतलब डीएम साहब ने कब खारिज किया, कैसे खारिज किया
ना मुझे कोई नोटिस मिली, ना मुझे कोई लिखित बताया गया। सुबह लेखपाल महोदय ने मुझे फोन किया कि मतलब आप मदरसा आ जाइए। मैं मदरसा आ गया हूँ, बस इतना जानता हूँ। आपके कहने का मतलब यह है कि सरकारी स्कूल के नाम पे ये जमीन अलाट थी? हाँ, नहीं, अगर सरकारी स्कूल के जमीन पर जब अलाट मानी जाती, जब वो सुरक्षित लिख की जाती, वो सुरक्षित नहीं है। वो खसरा में जो है दर्ज है, यही स्कूल दर्ज है, यही हम साबित कर रहे हैं। ये ग्राम सभा की सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका जिम्मेदार प्रधान है। ये 117 की जमीन है। प्रधान ने बाकायदा प्रमाण पत्र जारी करके लिखा कि मेरे ग्राम सभा की जमीन है, मैं उसका मालिक हूँ। प्रधान के जरिए इसमें शौचालय भी बनाए गए हैं और विधायक निधि से इसमें 4 कमरे भी बनवाए गए हैं। ये आज का मदरसा नहीं है और इसके बदले में हम अगर सरकार मुझसे चाहती तो मैं उसके लिए जमीन भी देने के लिए तैयार हूँ। जो विधायक निधि से कमरे बने, कब बने थे, किसने दिए थे? ये मेरे पहले बने थे, शब्बीर विधायक ने बनवाया और लोगों ने बनवाया। एक कमरा तो आपको अभी दिखाई दे रहा है। इसके बगल में ये जो समाजवादी सरकार ने आपको 4 सब समाजवादी सरकार में नहीं जानता हूँ किस सरकार में बनाया गया है, क्योंकि मैं उस टाइम मदरसे का प्रबंधक नहीं था। प्रधान कौन था उस समय? अब ग्राम प्रधान के बारे में भी नहीं बता पाऊंगा। कई प्रधान बदलते चले गए। जब 60 का मदरसा कायम किया हुआ है तो कई प्रधान आए गए। प्रधानों के जरिए अभी क्या करेंगे आप? अब हम इसकी कानूनी प्रक्रिया में आगे जाएंगे। निर्दोष किया जाता है, कौन सी जगह है सर और किस लिए इसको निर्दोष किया जाता है? ये तहसील जमुना का फतेहपुर